नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के देवभूमि दौरे पर हो रही सियासत की। भूधसाव के संकट का सामना कर रहे जोशीमठ के हालात जानने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उत्तराखंड आएंगे। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के अनुरोध पर राहुल फरवरी महीने में जोशीमठ आने को राजी हो गए हैं। तो वहीं राहुल की इस हामी के साथ ही जोशीमठ पर सियासत भी गरमाने लगी है। दरअसल भाजपा ने इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र करार दिया है, साथ ही इसे कांग्रेस की नकारात्मक रणनीति का हिस्सा बताया। खास बात यह है कि जोशीमठ भूधसाव क्षेत्र में अभी तक रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को छोड़कर भाजपा के किसी बड़े केंद्रीय नेता ने दौरा नहीं किया है। उधर जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने जोशीमठ आपदा से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि राहुल को जोशीमठ आने का न्योता देने वाली यही कांग्रेसी दिग्गज कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले थे। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत कई नेता शामिल थे। उन्होंने धामी को जोशीमठ के पौराणिक, धार्मिक और व्यावसायिक अस्तित्व को बचाने के कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। साथ ही जोशीमठ और प्रभावितों के हित में सरकार को पूरा सहयोग देने का वादा भी किया था। लेकिन अब राहुल गांधी की फरवरी में जोशीमठ यात्रा को लेकर सरकार और भाजपा दोनों असहज हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, राहुल गांधी नृसिंह मंदिर के दर्शन करने के लिए जोशीमठ आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर वो किसी राजनीतिक एजेंडे के साथ वहां जाएंगे तो लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। बद्रीनाथ के पूर्व विधायक रहे भट्ट भूधसाव प्रभावित क्षेत्र में कैंप कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेता जोशीमठ के मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ पैदल भी चले। दरअसल कांग्रेस राहुल गांधी को जोशीमठ लाना चाहती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि जिस जोशीमठ को प्रधानमंत्री और वो खुद देख रहे हों, उस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की सियासत ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि जोशीमठ के 70% क्षेत्र में हालात सामान्य हैं। चारधाम यात्रा भी वक्त पर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस जोशीमठ की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री और वो लगातार कर रहे हैं, ऐसे में भ्रम न फैलाया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जोशीमठ में राहत बचाव से लेकर मीटिंग और मॉनिटरिंग से जुटी हुई है। कांग्रेस जोशीमठ के नाम पर सियासत जम्मू कश्मीर से कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, 2014 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर होती चली गई, यानी कि पहाड़ की सियासत में हमें कई चीजें देखने को मिलेंगी। तो राहुल गांधी की देवभूमि दौरे को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल जब से उनके द्वारा ये फैसला लिया गया है कि वो फरवरी महीने में जोशीमठ का दौरा करेंगे, भूधसाव क्षेत्र में भी जाएंगे और साथ ही साथ वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जिनको विस्थापित किया गया है, लोगों से रूबरू होंगे। अब ऐसे में बीजेपी आरोप लगा रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत, राजनीति के तहत राहुल का ये दौरा रहने वाला है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय हमारे साथ बीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ मुन्ना खान जी, कांग्रेस नेता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मुन्ना खान जी, आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत और सवाल, राहुल गांधी फरवरी में जोशीमठ पर आएंगे, यात्रा उनकी रहने वाली है, यहाँ पर कहा यह जा रहा है, कई आरोप लग रहे हैं, आपसे जरा समझना चाहेंगे राहुल गांधी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण और क्यों आवश्यकता पड़ गई कि जोशीमठ में वो जाएं, जबकि आपके कई जो नेता हैं वो रोजाना मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की आज जो उनके जो संयोजक उन्होंने घोषणा की, राहुल गांधी जी जोशीमठ जाएंगे और वहाँ उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता के भी दिल में और वहाँ की जनता की भी इसमें हित में है कि राहुल गांधी जी किसी तरह जोशीमठ आए, क्योंकि जोशीमठ में जिस तरीके से बीजेपी सरकार द्वारा वहाँ के जनता को नजरअंदाज किया गया है, इसके लिए कांग्रेस ने वहाँ पे साफ सुथरी एक पत्र सीएम को लिखा है कि जो कि अब तक जवाब नहीं आया।
पहला मेन मसला है कि मुआवजा अभी तय नहीं हुआ कि उनको क्या देना है। दूसरा, पुनर्वास की कोई नीति नहीं बनी है। तीसरा, नया जोशीमठ आप कहाँ बनाओगे वो तय नहीं हुआ। तीसरा, डे बाय डे दीवारों में जो दरारें बढ़ती जा रही है, ये किस कारण से बढ़ रही है, इसका अब तक कोई शुद्ध सरकार के द्वारा नहीं लिया नहीं, गया। उसके लिए तो रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। उसके लिए तो तमाम कमेटियां हैं, वो जांच पड़ताल कर रही हैं, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी की तो मांग है, जो 7 सूत्री जो पत्र सीएम को लिखा उसमें मांग है कि आप जिस तरीके से बद्रीनाथ के लोगों को आपने देहरादून में बताया 76 लाख रुपए नाली का जो उसे मुआवजा मिला, जमीन के बदले जमीन मिला और मकान के बदले मकान मिला, तो कांग्रेस पार्टी की यही मांग है उत्तराखंड के सीएम से, पुष्कर सिंह धामी से, कि ये जिस तरीके से आपने जो केंद्र में जिस तरीके से सरकार ने वहाँ बद्रीनाथ के लोगों को देहरादून बसाया, उनको जो मुआवजा देने का काम किया, आप भी जोशीमठ के जनता को मुआवजा देने का काम करो, जमीन के बदले जमीन देने का काम करो, मकान के बदले मकान देने का बात करो। दूसरी बात, आप ये बताओ कि दूसरा जोशीमठ कहाँ बसेगा। तीसरी बात यह है कि दीवारों में दरारें डे पर डे बढ़ती जा रही है, उसका कोई सूद नहीं है। चौथी बात है, जिस तरीके से सरकार वहाँ पे लापरवाही दिखा रही है और सरकार आक्रोश में है कि कांग्रेस का कोई भी नेता यहाँ क्यों आए, तो मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस के जाने से बीजेपी के वहाँ पे भंडाफोड़ होने की संभावना बढ़ती जा रही है, इसलिए बीजेपी सरकार वहाँ पे डर रही है। वहाँ के जो सीएम है वो बार बार कह रहे हैं कि मैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री दोनों पैनी नजर बनाए रखे, तो कांग्रेस को आने की जरूरत क्या? अरे भाई, आने की जरूरत नहीं, सीधा सा मतलब है ना, अगर लोगों से आपका जनता से सरोकार है तो जाइए, लेकिन वहां पर आरोप ये लग रहा है कि राजनीति करने के लिए एक खास मकसद से आप लोग जा रहे हैं, ताकि एक राजनीतिक मुद्दा मिल पाए, राजनीतिक रोटियां इस मसले को लेकर सेकी जा सके। बहरहाल वीरेंद्र सिंह जी, आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिन मांगों को लेकर बार बार कहा गया कि आप लोगों की उन समस्याओं को सुने, लेकिन अभी तक जोशीमठ के विस्थापित लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। हालांकि आज ही हम देख रहे हैं 3 विकल्प उनके आगे रखे गए हैं। 3 विकल्पों के आधार पर जो भी उस पे खरा उतरेगा, जो लोग हैं अपनी सारी चीजें सौंप देंगे, उसके बाद 3 विकल्पों के अंदर जो भी आएगा उन लोगों को सब कुछ मुआवजा मिल पाएगा। बताइए जरा। देखिए, जहां तक जोशीमठ की आपदा का प्रश्न है, जोशीमठ की आपदा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर से बेहतर काम कर रही है, बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रही है। मुन्ना खान जी को शायद मालूम नहीं है, क्योंकि इन्होंने शायद जोशीमठ अभी देखा भी नहीं होगा, जोशीमठ कभी गए नहीं, कि जोशीमठ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसको उसी के अनुसार हमने जो दूसरी जो जगह चिन्हित करी है जोशीमठ को बसाने के लिए, उस पर जो हमारे वहाँ 8 विशेषज्ञ समितियां भारत सरकार की अलग हैं, उत्तराखंड सरकार की अलग हैं और IIT की अलग है, ऐसी 8 विशेषज्ञ जो भूगर्भ ज्ञान रखने वाली समितियां हैं, उनका अध्ययन चल रहा है। जैसे ही वो जगह फाइनल कर देंगे कि कहाँ पर विस्थापन होना है, वहां पर उन सब लोगों का सम्मानजनक तरीके से विस्थापन। आज कोई भी परिवार जो विस्थापित किया गया है वो ये नहीं कह सकता है उनको जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही है, उनको जो खाना नहीं मिल रहा है, उनको कच्चा नहीं, वीरेंद्र जी, ये सब तो ठीक है, ये सब ठीक है। आप सरकार कह रही है कि हम पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं तो किस बात की आपत्ति है? क्योंकि देखिए, सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लोगों का हालचाल जान रहे हैं, फिर आपत्ति किस बात को लेकर? नहीं, हम कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं, हम कोई उनको आने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के नेता उत्तराखंड राज्य का परिदृश्य अपनी इसे भारत छोड़ो यात्रा में जगह जगह भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए थे, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ दुष्प्रचार किया है, देश के सामने उत्तराखंड की तस्वीर को धूमिल करने का काम किया है, जोशीमठ की तस्वीर को धूमिल करने का काम किया है, देवभूमि को बदनाम करने का काम किया है, उसका हम विरोध कर रहे हैं, उसका प्रतिरोध कर रहे हैं कि भाई देखिए, जो स्थिति है उसका बखान करिए। हमारी 4 धाम यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है, होली विंटर गेम भी प्रारंभ होने वाला है। आप ऐसे परिस्थितियां खड़ी कर रहे हैं, इसको पैनिक बना रहे हैं पूरे देश में, जिससे लोग यहाँ यात्री नहीं आ पाएंगे, जिससे तीर्थाटन नहीं हो पाएगा, पर्यटन नहीं हो पाएगा। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी राजनीतिक जिम्मेदारी भी है, विपक्ष में आपको हंगामा भी करना है, विपक्ष में आपको सरकार का ध्यान भी आकर्षित करना है, लेकिन रचनात्मक विपक्ष कीजिए और इतना ध्यान रखिए कि जिस प्रांत में आप रह रहे हैं उस प्रांत की छवि को धूमिल मत करिए। लोगों के सामने इस प्रांत की जो छवि है उसको आप दूसरे तरीके से पेश मत करिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं,
तमाम तरीके की जो लोगों को सुविधा देनी है और लोगों को जो है हम इमदाद पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हर तरीके का हम कर रहे हैं। हम लोगों को एक जूते से लेकर, एक मोजे से लेकर, एक गर्म पानी की बोतल से लेकर, बच्चों को टॉफी और चॉकलेट से लेकर, बड़े लोगों को रहने खाने पीने की व्यवस्था से लेकर, पानी की शुद्ध पानी उनको मिले, उनका स्वास्थ्य सही रहे, उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा हम लगातार कर रहे हैं, चेक करा रहे हैं। मतलब जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है। आजकल और जगह भी जब भी कभी आपदाएं आई हैं, इस तरीके से बेहतर ट्रीटमेंट कहीं नहीं हुआ है, कहीं इस तरीके से बेहतर वो नहीं हुआ है। देश के प्रधानमंत्री ने भी हमको जो वर्चुअल से बात करी है हमारे मुख्यमंत्री से, उन्होंने उसकी सराहना की है। अच्छा काम हो रहा है। चलिए, हर संभव कोशिश, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। रह गई है तो कांग्रेस को उस कमी को बताना चाहिए कि आप ये कर रहे हैं, ये पूरा नहीं है, थोड़ा सा इसको और करिए। यही बताने के लिए शायद राहुल गांधी का दौरा रखा गया है वहां पर, ताकि वो पहुंचे और पहुंचकर जायजा लें। जायजा लेने के बाद जो भी खामियां नजर आ रही हैं, उन खामियों का ध्यान सरकार की ओर करवाया जाए, ये कहा जा रहा है। मुन्ना खान जी, सीधा सा सवाल ये है, जनता से अगर आप इतना ही जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि कितना सेंसिटिव, कितना संवेदनशील मुद्दा है इस वक्त, वो लोग जिनकी पुश्तैनी जमीन है, वहां पर लोग रह रहे हैं, उन लोगों का क्या, जो बेघर हो गए हैं, इतने लंबे वक्त तक वो रहे, किसी को भी अगर अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़े तो उसके लिए बहुत दुखद बात हो जाती है। अब ऐसे में इतने संवेदनशील मुद्दे को लेकर राजनीति करने की बजाय लोगों को समझना, उनके भावनात्मक तौर पर उनके साथ जुड़ाव महसूस करना, वो ज्यादा जरूरी है, या फिर राजनीति करना, जैसा आरोप लगाया जा रहा है आप पर? जी मुन्ना जी। जी, ये राजनीति नहीं है। इस आपदा के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और बिल्कुल भी राजनीति नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार, मुन्ना जी, लोगों से मुलाकात हो रही है आप लोगों की, आपके बड़े नेताओं की जो विस्थापित किए जा रहे हैं, या जो भी लोगों की समस्या आ रही है, आप लोग मिल रहे होंगे उनसे, पहुंचे होंगे, दौरा आप में से भी कई लोगों ने किया होगा। बिल्कुल जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो जोशीमठ के अंदर सहायता देने के लिए वहाँ पे पहुंचे हुए, तो तभी तो मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से समस्या आ रही हो रही, इस आपदा के अंदर जितने भी वहाँ के वासी है वो दुखी है। उनका सिर्फ ये मांग है कि जिस तरीके से आपने जो वहाँ बद्रीनाथ के लोगों को आपने, अगर आप मैदान में कहीं बसाते हो तो आप उसका जिस तरीके से 76 लाख रुपए नाली के एकड़ के हिसाब से उनको पैसे मिले, उनको मुआवजा मिले, मकान के बदले मकान मिले, जमीन के बदले जमीन मिले। और नहीं, 3 विकल्प तो पेश किए हैं अब मुन्ना जी, सरकार ने बोला भी है 3 विकल्प हैं आपके सामने, जो भी इन सब चीजों पर फुलफिल होगा, जो भी लोगों की जरूरतें होंगी, उनके हिसाब से ही इन विकल्पों को तैयार किया गया है। जो इसमें फिट बैठेगा उसको मिलेगा सब कुछ, ऐसा कहा गया है। नहीं, यही तो विडंबना है देश की कि जो ये सरकार है, जो प्रेजेंट में सरकार है, ये राज्य में या केंद्र में, ये जनता के हित में कार्य नहीं कर रही है। जनता अभी परेशान है। जनता तो ललायित है कि विकास मिले, उनको सुविधाएं मिले, तो आज वो भी ललायित है। तो उनसे यही तो डिमांड है, और कोई डिमांड नहीं करी। कांग्रेस पार्टी ये कर रही कि जिस तरीके से आपने, जैसे आपदा आई थी बद्रीनाथ में, आपने शिफ्ट किया, मैदानी एरिया में बसाया, देहरादून में सभी बसाया, सभी को बसाने का काम किया, तो यही चाहती थी। जिस तरह डेरी डैम वालों को आपने देहरादून बसाया, तो आप वहाँ के लोगों को आप कहाँ बसाओगे? ये जगह सुनिश्चित नहीं हुई, मुआवजा अब तक सुनिश्चित नहीं हुई। डे बाय डे दीवारों में दरारें बढ़ रही हैं, उन पे कोई गौर ध्यान नहीं। और अभी हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि गर्म पानी, ठंडे पानी, जो बड़े लोगों की सुविधा है, वो सारी चीजें, तो इनके काम ही बड़े लोगों की ही सुविधा देना। तो वहाँ जनता जो ललैत है, जो गरीब है, वहाँ पे जो घर छोड़ करके अभी भी बेघर है, कई ऐसे जगह बस गए जहाँ पे तिरपाल और प्लास्टिक से लोग बसे हुए, उनका क्या आपने सोचा? उनका क्या आपकी सरकार ने? ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं इनके पास। वीरेंद्र सिंह जी से जवाब लेते हैं। धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा। वीरेंद्र जी बताइए, वहाँ पर तो जब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता पहुंच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो आप तमाम वादे कर रहे हैं, जो आप बातें कह रहे हैं, वो धरातल पर सही नहीं साबित हो पा रही हैं। देखिए, इनको तो मैंने कहा ना, इनको धरातल की स्थिति तो मालूम नहीं है। ये तो वहाँ गए नहीं, इन्होंने जोशीमठ देखा तक नहीं है। वहाँ छोटे से छोटे, गरीब से गरीब आदमी और बड़े से बड़ा जो भी व्यक्ति वहाँ हमारे जो विस्थापित जहाँ किया हुआ है, होटलों में, गेस्ट हाउसेज में, सरकारी बिल्डिंग में जिन लोगों को रखा गया है, उन सभी लोगों को मैंने जैसे कहा कि छोटी सी छोटी चिंता वहाँ हो रही है। पानी से लेकर, जूते से लेकर, चप्पल से लेकर, मोजे से लेकर, उनके स्वास्थ्य से लेकर, उनके कपड़ों से लेकर, उनके खाने से लेकर,
कोई भी व्यक्ति जिस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अभी आपके सामने मुन्ना खान जी कह रहे हैं कि वहाँ लोगों के पास जो है लोग अभी भी बेघर हैं। एक आदमी, मैं कहता हूँ दावे के साथ एपीएन न्यूज में, एक आदमी भी बताया कि जो वहाँ बेघर है, जो ये कह रहा हो, चिल्ला रहा हो कि मेरे पास सरकार ने रहने के लिए मुझे ठंड में ठिठुरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का इतना बुरा हाल देश में हुआ है, इतना झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। ये दिन को रात और वीरेंद्र जी, मुआवजा तय नहीं किया, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुआवजा अभी तक तय क्यों नहीं किया गया है? लंबा वक्त हो गया है, लोग भी इसी के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। देखिए, पहली सरकार की जो प्राथमिकता थी, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो पहली प्राथमिकता थी कि लोगों को रहने के लिए छत मिले, खाना मिले, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, उनको इस ठंड में किसी तरह की दिक्कत और परेशानी ना हो। जहां तक पैकेज की देखे, हमने 1.5 लाख रुपए तुरंत दिया। घर का सामान ट्रांसफर करने से लेकर उनके जो खर्चे हैं रोजमर्रे के खर्चे, उसके लिए हमने पैसा दिया। उनका जो पशुधन है उसको शिफ्ट करने के लिए भी उनको जो है आर्थिक मदद पहुंचाई है। उनका जिस तरीके का भी जो भी छोटा मोटा खर्च हो सकता है, और डेली का जो अलाउंसेज है वो भी उनको दिया। उनका मंथली रेंट का किराया भी उनको दिया है। उनका अभी विस्थापन के लिए जो जगह चिन्हित की जा रही है, उसको वो वैज्ञानिक जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं। जैसे ही 2-4 दिन में वो वैज्ञानिक अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद उनके लिए वहां पर आवास बनाने का सरकार काम करेगी। भूमि के बदले भूमि देगी, आवास बनाकर उनको देगी। हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं। कांग्रेस तो हल्ला मचा रही है, कांग्रेस को तो अपना गाल बजाना है। कांग्रेस को देखिए, विपक्ष का काम भी है, विपक्ष का काम भी है कि अगर कोई लोगों को समस्या है तो सरकार का वहां पर ध्यान लेकर जाया जाए। सरकार को अवेयर करना ये भी विपक्ष का ही काम है। मुन्ना खान जी, अगर लोगों को वहाँ तमाम समस्याएं हैं, अगर वहाँ पर लोगों को तमाम समस्याएं हैं, तो विपक्षी नेता क्या कर रहे हैं? आपके बड़े लीडर्स क्या कर रहे हैं? मुलाकात मुख्यमंत्री से भी हुई थी, धामी से मुलाकात के बाद तमाम आश्वासन मिले थे और तब उस वक्त संतुष्टि भी जाहिर की जा रही थी। फिर एकाएक राहुल गांधी के दौरे को वहां पर ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आपके तमाम बड़े लीडर्स तो मुलाकात कर रहे हैं, वो पहुंच भी रहे हैं। नहीं, मैं आपको पहले भी कहा ना कि जिस तरीके से 7 पन्नों का जो हमारी मांग है, जो जोशीमठ के उत्तराखंड के जनता के लिए जो मांग है, वो हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को दी। अब तक कोई जवाब नहीं हुआ। लगभग 35 दिन के आसपास हो गए। तो यही तो कहना है कि सरकार, ये सोई हुई सरकार दिख रही है। जिस तरीके से आपदा है और कार्रवाई मित्र हमें सुन ले, मित्र हमें सुन ले। अब तक आपने ये जवाब नहीं दिया कि वहाँ मुआवजा तय क्यों नहीं हुआ। अब तक आपने ये जवाब नहीं दिया कि जोशीमठ को जगह सुनिश्चित नहीं की गई। अब तक आपने ये जवाब नहीं दिया। 73 लाख रुपए नानी जगह को मुआवजे मिलेंगे उनको। आपने बद्रीनाथ लोगों को दिया, तो आपने ये जवाब नहीं दिया। आपने ये जवाब नहीं दिया कि आप जोशीमठ को शिफ्ट कहाँ करोगे। क्या उन जनता को, उत्तराखंड की जोशीमठ की जनता को मकान के बदले मकान, जमीन के बदले जमीन मिलेगी? क्या आपने जमीन कर रही है जहाँ ये जनता को आप बसाने का काम करोगे? मुन्ना खान जी, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री बार बार एक बात कह रहे हैं। मुन्ना खान जी, मुख्यमंत्री एक बात बार बार कह रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री नजरें बनाए हुए हैं, खुद केंद्र की तरफ से जोशीमठ के मुद्दे को देखा जा रहा है, किसी तरह की कोई वहां पर कमी ना रहे, इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम कर रही हैं। तो यही तो मैं जवाब दे देता हूँ। केंद्र के तरफ से कह रहे हमारे प्रवक्ता की देखा जा रहा है, तो केंद्र के तरफ से बहुत कुछ देखा जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ बार बार केंद्र की बात करें तो फिर ये बहस डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। सवाल लंबी हो जाएगी। क्या लेके आइए, सारे वहाँ परिवारों से मिलके आइए, पूछे उनको क्या इमदाद मिल रही है, क्या उनको सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मत बोलिए टीवी चैनल पर। क्या कार्य किया आप जनता को? उत्तराखंड राज्य की छवि मत खराब करिए। जवाब नहीं दे पा रहे। अब आपको तो उत्तराखंड राज्य में चुनाव लड़ने की आपकी स्थिति बन नहीं रही है। जनता ने आपको बेदखल कर लिया है। आप तो राज्य सरकार, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र सिंह जी, यशस्वी प्रधानमंत्री कह देने से वीरेंद्र सिंह जी, जनता के समस्या का निवारण नहीं हो सकता। आपके जनता सीधा जवाब आपसे लेगी। जनता ने आपको चुना है तो जनता आप ही से जवाब लेगी। और इसीलिए विपक्षी भी कह रहे हैं कि केंद्र की बजाय राज्य सरकार का ध्यान इस तरफ और ज्यादा क्यों नहीं जा रहा है, जो तमाम अभी भी लोगों को समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि सभी को पता है वीरेंद्र जी
किस तरह से ये मुद्दा लोगों के लिए उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, उनकी भावनात्मक तौर पर उनसे जुड़ा हुआ है। लोगों की जिंदगी, लोगों की रोजी रोटी, लोगों का जुड़ाव अपनी जमीन से है, अपने पुश्तैनी घरों से है। उसको समझने की आवश्यकता है हम सबको। देखिए, निश्चित रूप से हम समझ रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी से लेकर सारे अधिकारी लगातार वहां बने हुए हैं। एक एक आदमी की चिंता कर रहे हैं, छोटे से छोटे बच्चों की चिंता कर रहे हैं, जानवरों तक की हम चिंता कर रहे हैं। वहां हर तरीके की चिंता हो रही है, उनका समाधान सरकार निकाल रही है। हमारी निश्चित रूप से जनता के प्रति भी जवाबदेही है और पत्रकार इस प्रजातंत्र लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है, विपक्ष के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो झूठ बोलेगा, जो रात को दिन और दिन को रात बताने का काम करेंगे, ऐसे लोगों के प्रति हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। जिन जनता को दिक्कत है, उस जनता की दिक्कत का हल हो रहा है। उस जनता को कोई परेशानी नहीं है हमसे, हमारे काम से, हमारे अधिकारियों से, हमारे प्रशासन से। वो हम पर विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, हमारी मदद। लेकिन उस विश्वास को बनाए रखना होगा वीरेंद्र जी, तभी लोगों की जो मूल समस्या हो उसका समाधान हो पाएगा, तभी हो पाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने का। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।